जिक्र नहीं हुआ, डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र नहीं हुआ। और ये इमरान खान साहब और जनरल फैज के कनेक्शन के हवाले से भी अगर बात की जाए, उन्होंने कैटेगोरिकली ये बात कहीं नहीं कही कि जी इमरान खान साहब का भी फौजी ट्रायल जो है वो शुरू होने लगा है या उनको मिलिट्री कस्टडी में लिया जा सकता है जिसका जिसका शक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। ऐसी बात नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि कोई अगर शख्स मुआवनत करता हुआ पाया गया तो कानून अपना रास्ता ले सकता है। दिस डज नॉट मीन कि एक्चुअली उन्होंने ये कहा हो कि जी इमरान खान साहब का भी ट्रायल जो है वो शुरू हो जाएगा। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। देखें, आप अगर आईएसपीआर की जितनी भी अलामियाँ आए हैं आप उनको पढ़ें और डीजी आईएसपीआर की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये सवाल और जवाब है, उनको सुने तो आपको एक पैटर्न नज़र आता है। वो पैटर्न ये है कि जब इनकी तरफ से कोई अलामिया या कोई स्टेटमेंट आता है वो ब्रीफ भी होता है और वो कंप्लीट भी होता है। अच्छा। जैसे आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी में पाए गए, अब एक लाइन थी, अब उसमें ये कह दें कि जी जनरल फैज़ हमीद का तो मामला सिर्फ टॉप सिटी का है तो बाकी तो कोई मामला नहीं था, तो फिर वो मामला बहुत ज़्यादा खुलकर सामने आ गया ना। इसी तरीके से जिस तरह उन्होंने कहा कि कोई भी अगर ये शख्स जो है इसमें शामिल हुआ तो फिर कानून अपना रास्ता खुद तलाश करेगा। तो फिर यानी इसका मतलब ये है कि जो नेक्सस है जनरल फैज़ हमीद का और इमरान खान साहब का, आपको मालूम है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल फैज़ हमीद डीजीआई से थे। तो जनरल बाजवा कहते थे कि अब टर्म मुकम्मल हो चुकी है, इनको ट्रांसफ़र किया जाए, पोस्ट आउट किया जाए, तो नहीं किया तो वहाँ से इख्तलाफात शुरू हुए थे। तो ये आज भी जो है ये तो एक ओपन सीक्रेट है, ये सबको मालूम है कि क्या होता रहा माजी में। तो अभी जनरल फैज़ हमीद की से कुछ एविडेंस रिकवर हुए हैं, तो वो ज़ाहिर बात है कि अब मैटर सब जुडिस है, अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ। तो जब ट्रायल स्टार्ट होगा भी तो एविडेंस कलेक्ट हो रहा है और लोग आते हैं जाते हैं, सवालों जवाब होता है और फिर वो चले जाते हैं। तो इस मौके के ऊपर आप डीजीआईएसपीआर से जितनी उन्होंने बात कर दी है, मैं तो इतनी बात भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बहरहाल इट वाज काइंड ऑफ हिम कि उन्होंने बड़े ही अच्छे अंदाज से बड़ा मुख्तसर लेकिन जामे जो है तरीके से उस सवाल को एड्रेस भी कर दिया। मैं दोबारा तहरीक इंसाफ इससे बुरा वक्त माजी में कभी भी नहीं आया। मैं दोबारा वो ये लाइन आपके सामने रखूंगा। इमरान खान साहब के हवाले से कोई अनाउंसमेंट नहीं है कि जी उनको मिलिट्री कस्टडी में लिया जा रहा है। ये मैं और आप इस बात पे एग्री करते हैं? सर, मिलिट्री कस्टडी का डीजीआईएसपीआर इस बात का जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, करेंगे? वो उसका जिक्र कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है। वो कस्टडी में जा भी चुके हो ना और अभी उसको अनाउंस नहीं किया हुआ तो उस टाइम भी वो उसका जिक्र नहीं करेंगे। ये एक सिस्टम है ना। अब फील्ड कोर्ट मार्शल जब किसी का हो रहा हो या किसी का होने वाला हो तो उसके ऊपर बड़ी एहतियात बरती जाती है। ये जब मामलात शुरू होते हैं ना मंसूर साहब, तो ये मामलात शुरू तभी होते हैं जब उनके पास एविडेंस उनके पास आ चुका होता है। जब आर्मी ने जैसे बताया कि आमिर इलियास राणा साहब ने कि आर्मी ने जो है वो अपना खुद एहतसाबी का एक कड़ा निज़ाम मौजूद है और इस बात का इजहार डीजीआईएसपीआर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कर चुके हैं तो उन्होंने यानी एक बात वाजे की कि अपने 3 सितारों वाले एक लेफ्टिनेंट जनरल का फील्ड कोर्ट मार्शल हो रहा है, तो आप अगर उन्होंने उसको स्पेयर नहीं किया तो इमरान खान को स्पेयर करेंगे? ठीक है, ठीक तो है। इमरान खान के साथ अगर उनका नेक्सस नहीं था तो फिर किसके साथ था? मंसूर साहब आपके साथ था, मेरे साथ था, हमारे साथ तो नहीं था ना। आपके साथ हो सकता है, हम सियासतदान हैं। आपके तो सियासी जमातों में किसके साथ जनरल फैज हमीद जो है किसको फैजाब करते रहे? वैसे चंद सहाफियों के साथ तो कहा जा रहा है, कई सहाफियों के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कौन से थे वो मैं आमिर साहब से थोड़ी देर में पूछता हूँ, इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है। लेकिन मैं इरशाद भट्टी साहब से पूछना चाहूँगा। भट्टी साहब, ये जो हसन अयूब साहब बात कर रहे हैं तो फिर इमरान खान साहब के लिए कोई अच्छी खबर तो नहीं है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? मेरा ख्याल ये था, ये मेरी असेसमेंट थी कि शायद ये जो एक और जो स्टेटमेंट आई कि जी इदारा ना किसी सियासी जमात के खिलाफ होता है ना किसी के साथ होता है, तो ये जो जुमला कि ना किसी के खिलाफ होता है, तो ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको भी बड़े एक पॉजिटिव एंड से ले रही है कि देखें मतलब कह दिया है डीजीआईएसपीआर ने कि वो हमारे खिलाफ नहीं है, वो किसी के भी खिलाफ नहीं है, किसी सियासी जमात के खिलाफ नहीं है। भट्टी साहब देखिए क्या हर जगह अगर हम इसको पॉजिटिव लें, 9 मई तो एक अपनी जगह है और 9 मई का फैसला हुए बगैर कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। और 9 मई में जो शामिल हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, ये सारे कह रहे हैं, और एक स्याह दिन है, ये सब कह रहे हैं। लेकिन क्या इसमें भी कोई पेट में दर्द होना चाहिए कि अगर फोकस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कोई सख्त बातें नहीं थी? जैसे आपने जिक्र किया 9 मई का जिक्र नहीं था,
डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र नहीं था, हम्म। या इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी जितनी पहले हुआ करती थी तरीके इंसाफ के हवाले से, हम्म। या जैसे ये कहा डीजीएसपीआर ने फौज किसी पार्टी की तरफदार है ना किसी की मुखालिफ। हम्म। मुझे ये समझ नहीं आती कि इसमें से क्यों हम इतना भी बर्दाश्त नहीं करते। अगर किसी के हम हक में हैं या मुखालिफ हैं तो हम इतना भी बर्दाश्त नहीं करते। इसमें कहाँ इमरान खान को छूट मिल रही है, या कहाँ 9 मई पे मट्टी डाली जा रही है, या कहाँ जनरल फैज हमीद का नेक्सस अगर कोई है तो उसको छुपाया जा रहा है। हम्म। अच्छी बात है कि एक डीजीएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो फोकस थी, और कोई ऐसी बात नहीं हुई जिस पे कोई ढोल बजा सके या कुछ कुछ कर सके। हम्म। तो इसको तो पॉजिटिव लेना चाहिए, सारों को पॉजिटिव लेना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, 9 मई है, और 9 मई पे चल रहा है। जनरल फैज हमीद गिरफ्तार हैं, उन पे टॉप सिटी केस है, उन पे प्री रिटायरमेंट एंड पोस्ट रिटायरमेंट की जो सारी हैं वो फौज कर रही है। फौज अकाउंटेबल फौज ने किया है, एहतसाब किया है अपना। फौज चाहती है बाकी इदारे भी एहतसाब करें, हम्म। लेकिन क्या हम ये सुनना चाहते हैं कि फिर एक मरतबा वो सख्त बातें करते हैं इमरान खान के खिलाफ, या हम ये तासुर देना चाहते हैं कि ना भाई ना, इस चूंकि हमें बुग़्ज़े इमरान है तो हम डीजीएसपीआर की फोकस्ड और सीधी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी नहीं मानना चाहते, कि नहीं करना चाहते कि नहीं जी उन्होंने वो जो फलां लफ्ज में एक लफ्ज छुपा हुआ था तो उसमें भाई ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक थी, इसमें कुछ भी नहीं है। क्या आप समझते हैं कि कोई उन्होंने कहा है कि 9 मई के सारे मुल्ज़िम हम रिहा कर रहे हैं, हम्म। इमरान खान का कोई इसमें कसूर नहीं है? सीधी सी बात है, अगर जनरल फैज हमीद और इमरान खान के दरमियान लिंक सबूत आ गए, और अगर इतने सबूत हुए जो अदालत में या जहां भी हुए, फौजी ट्रायल हुआ या जहां सिविलियन ट्रायल, नाकाबिले तरदीद शवाहिद आ गए, तो होना चाहिए। इमरान खान ठीक। के दौर में हुआ 25-26 सिविलियन का, और वो जो सेठ का कासिम नहीं थे, सेठ वकार थे, जो 260 लोगों का जब ट्रायल कार थे। हुआ, उन्होंने सजाएं दी, तो वो सुप्रीम कोर्ट में तरीके इंसाफ आई। ठीक। सही वो है। मेरा ख्याल है इसमें कुछ नहीं करना। अगर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम डायरेक्ट लें इससे हट के पीछे क्या हो रहा है, हाँ। तो बड़ी पॉजिटिव प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फोकस्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और सीधी सीधी उन्होंने बातें बताई हैं। आमिर साहब